जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे कोई भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करें। ठीक ना, पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही अच्छा विधि है समीकरण को सोल्व करने का। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में। ठीक ना, चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। इस समीकरण को क्या करना है, हमको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। देखिए, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, ये सभी विधि का अपना अपना एक नियम होता है। कोई भी नियम होता है, कोई भी क्वेश्चन कुछ नियम पर बनता है। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है जो कि कुछ नियम से बनेगा। और वो नियम क्या है, ये नियम है 2। एक नियम, 2 नियम, 2 नियम इसमें लगेगा। ठीक ना, और 2 नियम से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला नियम क्या है, अगर समीकरण में x² का गुणांक कुछ नहीं हो, x² का गुणांक अगर कुछ नहीं हो तब तो ये वाला नहीं लगता है। ठीक, अगर x² का गुणांक कोई भी अंक हो, एक के अलावा x² का गुणांक कोई भी अंक हो, एक नहीं 2 3 4, तब हमारा ये नियम लगेगा। तो x² के गुणांक को क्या करना है, 1 करना है। ठीक ना, x² का जो भी गुणांक रहेगा उसको हमको क्या करना है, 1 के बराबर करना है। अगर 1 रहेगा ऑलरेडी से तब तो 1 हम नहीं करेंगे क्योंकि 1 है। अगर 1 नहीं रहेगा तो x² के गुणांक को क्या करना है, 1 करना है। और पहला नियम यही लगाना है समीकरण में। ठीक ना, x² के गुणांक को क्या करना है, 1 करना है। पहला नियम क्या करना है वो याद रखना है। तो यहाँ पर x² के गुणांक 2 है, तो 2 को 1 हम कैसे बनाएं, 2 को 1 कैसे बनाएं, तो 2 को 1 बनाने के लिए इसमें 2 से भागा दे देंगे तो 1 बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। इस 3 को 1 बनाएंगे कैसे, तो 3 से भागा देके तब 1 बन जाएगा। इसी प्रकार मैंने क्या कहा, 2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड करके। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड दे रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड जाएगा। ठीक ना, अगर आपके 2 बेटे हैं और एक बेटे का आप 5 रुपया दे रहे हैं तो दूसरों बेटे को भी 5 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो बवाल उठ जाएगा। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, पहला नियम लगाते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से क्या करना है, भाग देना है। 2 से भाग दीजिए। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है पूरा, ये हमारा पूरा क्या लेफ्ट हैंड साइड है, और ये बराबर उधर जो 0 है वो हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा है 2x² - 5x + 3। ठीक ना, इसको हम क्या करना है, इसको हमको 2 से भाग देना है। 2 से भाग दे देना है। और जो इधर 0 है इसको भी कितना भाग देना है, 2 से। अब एक क्या होता है, इसे अगर x + 2 है, अगर यहाँ पर कोई के 3 से डिवाइड दो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक ना, ये x है, इसको क्या करेंगे, अलग 3 से भाग दे देंगे। और ये 2 है, इसको अलग 3 से भाग दे देंगे। ठीक ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक ना, उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x² है तो 2x² भागा 2 देंगे, और -5x है तो -5x भागा 2 दे देंगे, और +3 है तो 3 और भागा 2 दे देंगे। और 2 में 0 में कुछ भी भागा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। यहाँ तक तो आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गया होगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मेरा यहाँ पर आ गया x², और यहाँ पर क्या -5/2 x + 3/2 = 0। अब देखिए, x² का गुणांक क्या हो गया, हमारा 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1। x² का गुणांक हमारा क्या हो गया, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। x² के गुणांक को मैंने क्या किया, 1 कर दिया। अब दूसरा नियम हमको अपनाना है, वो क्या है, तो x के गुणांक, इस बार देखिए x² का बात नहीं बोल रहा है, किसका बोल रहा है, x। किसका बोल रहा है साथी, x। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा। ठीक ना, आधा का वर्ग, x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है।
ये नियम, दो ही नियम इसमें लगेगा और ये दो नियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो दूसरा नियम हमारा क्या है, x के गुणांक को क्या करना है, आधा करना है, फिर उसका वर्ग कर देना है और जोड़ और घटा देना है, तब ना 0 होगा। जितना आप जोड़ रहे हैं उतना आपको घटाना भी है। जितना काम आप एक्स्ट्रा उसमें कर रहे हैं उतना जोड़ अगर रहे हैं तो उतना घटाना भी पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आप उसमें कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक ना। तो x के गुणांक यहाँ पर क्या है साथी, तो x के गुणांक जो है वो हमारा कितना है 5/2। x के गुणांक कितना है तो 5/2। तो 5/2 का आधा कितना होता है, ये मायने रखता है कैसे बनेगा। देखिए अगर मैं कहूँ आपको 4 का आधा कितना होता है, तो 4 का आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं तब ना हमारा 2 आता है। अभी कोई आपसे कहे 10 का आधा कितना होता है, आधा का मतलब हाफ, मतलब 2 से भागा देते हैं तो कितना होता है 5। कहेगा 6 के हाफ कितना होता है, तो हाफ के मतलब 2 नीचे भागा देते हैं और आएगा 3। उसी तरह आपसे कोई कह देगा कि 5/2 का हाफ करो, आधा करो, तो आधा कितना होगा, इसमें डिवाइड देंगे 2 से। कितना करेंगे, डिवाइड देंगे 2 से, ठीक ना। और देखिए, और एक हमारा नियम क्या होता है, यहाँ पर हम 2 नियम आपको बताते हैं इतने सोल्व करने का 2 नियम। देखिए ये मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर है, ये मेरा क्या है, सेकेंड नंबर है, ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और ये हमारा क्या है, थर्ड नंबर है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। तो जब 2 फंक्शन ऊपर में भाग हो रहा है और 2 फंक्शन नीचे में, तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है वो फोर्थ नंबर के साथ गुना होता है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो फोर्थ नंबर के साथ गुना होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो 5 है, और फोर्थ नंबर हमारा क्या है, 1 है, भागा देना है। सेकेंड नंबर मेरा क्या है, 2 है, और थर्ड नंबर क्या है मेरा, 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 5/4 आ जाएगा। इस तरह आ गया, 5/4 आ गया। 5/2 का हाफ यानी कि आधा कितना आता है, 5/4 आता है, ठीक ना। तो मैं आपको बताता हूँ एक नियम और, अगर कोई कहे आपसे 4 का आधा कितना होता है, तो 2 होता है। कैसे हुआ 2, तो इस 4 को क्या करते हैं, 1/2 से गुना कर देते हैं। ये भी हम कर सकते हैं, मतलब भागा ही दे रहे हैं, 2 से 2 क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। 10 का हाफ कितना होता है, आधा, तो 1/2 से गुना कर दीजिए, तो 2×5 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 5 आ गया। उसी तरह 5/2 के कोई कहे आधा कितना हो जाए होगा, तो 5/2 का आधा, बस आधा का मतलब क्या करते हैं, 1/2 से गुना, तो 1/2 से गुना कर देंगे, और 5 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचा। तो 5 × 1 5 और 2 × 2 4। तो हमारा क्या आ गया, 5/2 का आधा कितना आ गया, 5/4। तो यही करना, क्या कर रहा है, x के गुणांक का आधा करना है। तो x के गुणांक का आधा हमारा हो गया, x का गुणांक हमारा कितना था, तो 5/2 था, और उसका आधा कितना हो गया, तो आधा हमारा हो गया 5/4, ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, फिर आधा का वर्ग करना है, ठीक ना। इसका क्या करना है, आप देखिए बढ़िया से हम बता रहे हैं। ये हमारा x के गुणांक था, ठीक ना, ये क्या था, x के गुणांक, x के क्या था, गुणांक, और इसका आधा कितना हुआ, तो इसका आधा जो हमारा हुआ, आधा इसका किए, तो आधा हमारा कितना हुआ, 5/4। आधा कितना हो गया, 5/4, और 5/4 का क्या करना है, वर्ग, तो 5/4 क्या करना है, वर्ग, तो ये हो गया वर्ग। और यही वर्ग को क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, x² है तो x², ठीक ना, माइनस, ये माइनस कितना है, 5/2 है तो 5/2, ठीक ना, और x है तो x, ठीक ना, ये दे दिए। और क्या करना है, अब जो है वो लिख देंगे, और इसका क्या करना है, जो भी गुणांक है उसका आधा करेंगे, और आधा क्या करेंगे, वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो वर्ग क्या आएगा हमारा, 5/4 आया था ना, इसको जोड़ रहे हैं, और इतना चीज़ को हम क्या करेंगे, घटाएंगे भी। और यहाँ पर +3/2 है, +3/2 है, लिखा जाएगा वही को ही। देखिए जो भी यहाँ लिखा था वो हमने लिख दिया, ठीक ना। जो 3/2 था, 3/2 लिख दिया। बस x का गुणांक जो भी था उसका मैंने आधा किया, और आधा का वर्ग क्या क्या कर दिया, और जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तक तो आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक होता है, क्या जानते हैं, एक हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a² फर्स्ट वाला का स्क्वायर प्लस 2ab + b², ठीक ना। फर्स्ट वाला का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला का स्क्वायर, फिर 2 करके इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह हमारा आता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, फर्स्ट वाला के स्क्वायर, ठीक ना,
फिर सेकेंड वाला के होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस लग जाएगा और टू लग के ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। बस वही नियम यहाँ पर अपनाना है। देखिए क्या यहाँ पर क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 है ना, इतना है। देखिए ये वाला है ना, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसको a और इसको b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर, क्या a का स्क्वायर ये है, ठीक ना, ये हमारा a है ना, इसको हम a माने हैं और इसको हम क्या माने हैं, b। तो हमारा क्या है, देखिए a स्क्वायर है, हाँ भाई a की जगह पर x है तो x स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है तो b की जगह पर 5/4 है तो 5/4 के स्क्वायर, मतलब ये दोनों मिल गया। तो इसी दोनों पर हम दाव खेल जाते हैं। इस दोनों पर दाव कैसे खेलेंगे, तो a माइनस बी, अभी हमने a का ही मान पता करा और b का मान ही पता करा, और a ही b पर a और b ही पता चला, तो उस पर हम दाव खेल जाते हैं क्या, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, तो a हमारा x है और b हमारा क्या है 5/4 है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप देखिए कैसे हुआ, हम बताते हैं इसको डिप्ली करके। देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर क्या करना है, फर्स्ट वाला का होल स्क्वायर करना है, फिर जो है सेकेंड वाला का होल स्क्वायर करना है प्लस करके, इतना चीज़ कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाना है, ठीक, और माइनस जैसे लगाए तो अपन मन से 2 लगा देना है, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर दे दिए, b स्क्वायर दे दिए, माइनस था तो माइनस दे दिए, 2 है तो 2 दे दिए, और a का मतलब किया है x और b का मतलब क्या है मेरा 5/4। बताइए ये 2 से 2 दूनी 4 खत्म हो गया, यहाँ पर मेरा आ गया x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा बच जाएगा 5/2 और x है तो x बच जाएगा प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, मतलब सही बात है। ये हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, ठीक ना। देखिए क्या हमारा x स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 5/2x प्लस 5/4 के होल स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये किसका होता है, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या किए, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर कर दिए। अब आगे हमारा क्या, यहाँ पर जो भी है वो हम लिख देते हैं, क्या है मेरा माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2, ये हो गया और बराबर 0। जब इतना हो गया तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा सोल्व हो गया और थोड़ा सा ही बचा। देखिए अब इस दोनों क्या करेंगे, हम उस साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इस दोनों क्या करेंगे, उस साइड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा क्या, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ना प्लस में, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस 3/2 है तो माइनस 3/2। अब क्वेश्चन में जान नहीं रहा, अब छोटा लेवल का हो गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 16 और 2 का लघुत्तम, 16 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, तो 16 और 2 का लघुत्तम 16 होगा। 16 का पहाड़ा में कितना मरते 16 आता है तो 1 मरते, और इस 1 को 25 के साथ क्या करेंगे गुना, तब 1 गुने 25 25 होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक। 2 का पहाड़ा में कितना मरते में 16 आता है तो 8 मरते में, और उस 8 को 3 मरते गुना करना है, तो 8 तिहाई 24 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 गया तो 1 बटे हमारा क्या हो जाएगा 16। देखिए अगर यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक ना, ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको मिलता है, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या आता है, अंडर रूट आता है। ये नियम भी आपको याद रखना है, लेकिन प्लस माइनस के साथ आता है। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आएगा, क्या आएगा, रूट आएगा। स्क्वायर हटाएँ तो यहाँ पर क्या आ गया, तो आएगा यहाँ पर हमारा रूट आएगा, लेकिन रूट हमारा किसके साथ आएगा, तो प्लस माइनस के साथ आएगा। अब हमारा क्या है, x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
यहाँ पर करेंगे x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पर क्या प्लस माइनस 1/4 है तो प्लस माइनस 1/4 लिख दिए, ये माइनस में तो उधर आया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ से हमारा दो आंसर निकलेगा, एक तो आंसर निकलेगा x बराबर, एक बार प्लस का यूज करेंगे, ये वाला एक बार प्लस का यूज करेंगे और एक बार यही वाला माइनस का यूज करेंगे, तो माइनस 1/4 प्लस 5/4 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का दो मान निकलेगा, 4 के लघुत्तम 4 और एक के कितना 4 के कितना मरते 4 आता है, एक मरते, और एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 का कितना मरते 4 आता है तो 1 मरते, और 1 को 5 मरते गुना करेंगे तो 5 ये हो गया। 4 का लघुत्तम कितना आता है तो 4 का लघुत्तम आता है 4, और 4 का कितना मरते 4 आता है तो 1 मरते, और 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, प्लस है तो प्लस। 4 का कितना मरते 4 आता है तो 1 मरते, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 5 1 6, 6/4, और 1 हमारा हो जाएगा 5 में से गया तो 4/4। यहाँ से हमारा फाइनल जो x का मान निकलेगा, इसका आधा 3, इसका आधा 2, x का मान 3/2 और 4 से आपस में कट के कितना आ जाएगा a। तो यहाँ पर कितना मान निकल गया, इस समीकरण का 2 मान निकलेगा, एक x का मान 3/2 और एक 1 निकलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथी, तो आशा करते हैं कि आपको पूर्ण वर्ग विधि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम अपना 100% दिए, और आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा जो हमको ये समझ में नहीं आया। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।